हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का खिताब किसे दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अजय देवगन और सूर्या। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा नई दिल्ली में की गई। इस साल फीचर फिल्म श्रेणी में 305 फिल्मों को नामांकन मिला। यह पुरस्कार साल 2020 के लिए दिए गए हैं। इस साल फीचर फिल्म जूरी का नेतृत्व फिल्म निर्माता विपुल शाह ने किया। पुरस्कारों की घोषणा जूरी सदस्य धर्म गुलाटी ने की। सुर्राई पोट्टू के एक्टर सूर्या और अजय देवगन को फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड संयुक्त रूप से मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की ट्रिपल जंप फाइनल में जगह बनाने वाले भारत के पहले एथलीट कौन बन गए हैं? सही जवाब है एल्डोस पॉल। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही जवाब है आशीष कुमार चौहान। एनएसई का फुल फॉर्म देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। मुख्यालय है मुंबई में। स्थापना हुई 1992 में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लाभार्थी कौन है? सही जवाब है वरिष्ठ नागरिक। प्रधानमंत्री वय योजना 21 जुलाई 2017 को शुरू की गई थी। इस योजना ने हाल ही में लॉन्च होने के बाद से 5 साल पूरे किए हैं। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक एकमुश्त निवेश कर सकते हैं और मासिक या वार्षिक पेंशन ले सकते हैं। PMVVY को 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंसानों को लेकर उड़ने वाले भारत के पहले मानव रहित ड्रोन का अनावरण किया है। इस ड्रोन का क्या नाम है? ये प्रश्न हमने पहले की क्लास में भी देखा है। ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब है वरुण। भारत के पहले मानव रहित ड्रोन वरुण को मुंबई में स्थित भारतीय रक्षा स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने विकसित किया है। भारत में निर्मित इस पायलट रहित ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर है। यह 130 किलोग्राम वजन का पेलोड उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसकी उड़ान की समय सीमा 25 से 33 मिनट है। अगला प्रश्न, T20 प्रारूप में एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। ये प्रश्न भी हमने पहले की क्लास में देखा है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? सही जवाब है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। यह सेवा SBI ग्राहकों को व्हाट्सएप पर कुछ बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगी। SBI कॉरपोरेट ग्राहकों और एग्रीगेटर्स के लिए API बैंकिंग भी शुरू करेगा। अगला प्रश्न, नीति आयोग के द्वारा हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? सही जवाब है तीसरा संस्करण। नीति आयोग के द्वारा हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का तीसरा संस्करण जारी किया गया है, जो कि पिछले वर्ष जारी नीति आयोग की रैंकिंग के आधार पर इनोवेशन इकोसिस्टम में राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करता है। अगला प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू हाल ही में भारत की कौन से क्रम की राष्ट्रपति बनी है? सही जवाब है 15वें। द्रौपदी मुर्मू हाल ही में भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। वह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। चुनाव में उन्हें 64% वोट मिले और उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? सही जवाब है मणिपुर। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। अध्यक्ष ममता बनर्जी विभिन्न राज्य मंत्रियों और कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की उपस्थिति में उन्हें पद की शपथ दिलाई गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस सेवानिवृत्त सेना अधिकारी को संघ लोक सेवा आयोग UPSC का सदस्य नियुक्त किया गया है?
सही जवाब है राज शुक्ला। सेवानिवृत्त सेना अधिकारी राज शुक्ला को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। वर्ष 2021 में परम विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला का भारतीय सेना में 4 दशकों से अधिक का करियर है। अगला प्रश्न, सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जारी स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन पहले स्थान पर है? सही जवाब है तमिलनाडु। केंद्र सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जारी स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। वहीं उत्तर प्रदेश 3,142 करोड़ रुपए की केंद्रीय शेयर रिलीज में से 2,699 करोड़ रुपए के उपयोग के साथ दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न, हमारे देश का राष्ट्रपति भवन लगभग कितने एकड़ में फैला हुआ है? सही जवाब है 320 एकड़ में फैला हुआ है। यह विश्व के सबसे बड़े राष्ट्राध्यक्ष आवासों में गिना जाता है। वर्ष 1950 तक इसे वायसराय हाउस बोला जाता था। तब यह तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल का आवास हुआ करता था। इसका निर्माण सन 1912 में शुरू हुआ और इसे बनाने में कुल 17 साल लगे। इस भवन में 300 से ज़्यादा कक्ष हैं। यह इटली के रोम स्थित क्यूरनल पैलेस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निवास स्थान है। अगला प्रश्न, 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी कौन करेगा? सही जवाब है दिल्ली। अगला प्रश्न, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? सही जवाब है पारितोष त्रिपाठी। पारितोष त्रिपाठी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न, कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है जापान। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया। नारा क्षेत्र में एक अभियान कार्यक्रम में 2 गोली लगने के बाद जुलाई 2022 में पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया। जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले आबे ने 2006 में 1 साल और फिर 2012 से 2020 तक पद संभाला। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया है? सही जवाब है गूगल। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब है सुरंजन दास बने हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुपोषित आबादी कितनी है? सही जवाब है 224.3 मिलियन। अगला प्रश्न, कौन से देश के शोधकर्ताओं ने फ्रिज ड्राइंग स्किन सेल्स की मदद से दुनिया का पहला क्लोन चूहा तैयार किया है? सही जवाब है जापान। अगला प्रश्न, गेटिंग द ब्रेड द JNZ वे टू सक्सेस नामक एक नई किताब किसने लॉन्च की है? सही जवाब है प्रार्थना बत्रा ने लॉन्च की है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस बैंक के साथ रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए समझौता ज्ञापन का विस्तार किया है? सही जवाब है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए समझौता ज्ञापन का विस्तार किया है। सभी सक्रिय ड्यूटी और वायुसेना के पूर्व सदस्य साथ ही साथ उनके परिवार देश के सबसे बड़े ऋणदाता से इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई लाभ और सुविधाओं के लिए पात्र होंगे। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी है। अगला प्रश्न, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी बेरोजगारी दर रिपोर्ट में कौन सा राज्य किस स्थान पर है? सही जवाब है हरियाणा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी बेरोजगारी दर रिपोर्ट में हरियाणा शीर्ष स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर 34.5%, इसके बाद राजस्थान 28.8%, बिहार 21.1% और जम्मू कश्मीर 15.6% का स्थान है।
अगला प्रश्न, हाल ही में 30 दिवसीय दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा किसने की है? सही जवाब है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 30 दिवसीय दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है। यह फेस्टिवल 28 जनवरी 2023 से 26 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। यह भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। यह शहर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और स्थानीय पेशेवरों, व्यापारियों और विक्रेताओं की मदद करेगा। हाल ही में भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है? सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है। वह भारत के लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनिकर का स्थान लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने नियुक्ति की घोषणा की है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।